दिस इज कार्तिकेय पांडे फ्रॉम IIT BHU। सो जैसे कि आजकल दौर चल रहा है काउंसलिंग का, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी बातें, काउंसलिंग के प्रोसीजर्स, काउंसलिंग चल रही है, राउंड 1 राउंड 2 समथिंग एल्स, बहुत सारी चीज़ें। सो उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। बहुत सारे बंदों के क्वेश्चंस हैं कि जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है उनका भी कोई ना कोई क्वेश्चन है, और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनका भी कोई ना कोई क्वेश्चन है। सो गाइस, उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा जिन बच्चों के क्वेश्चंस का मैं आंसर थ्रू व्हाट्सएप और बाय कॉल यदि आंसर दे पाता हूँ तो इट्स ओके, और जिनको नहीं दे पाता हूँ तो रियली आई एम सॉरी। उसका रीज़न ये है कि इतने बच्चों के कॉल और मैसेजेस आते हैं कि उसे सिंगल पर्सन द्वारा हैंडल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात आती है जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है उनके लिए ये है। जिन बच्चों को भी फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है, आपको लेटर सपोज NIT मिली है और आपको NIT चाहिए ही नहीं मान लीजिए, तब भी आपको 45,000 रुपीज़ पे करना ही पड़ेगा फॉर सीट एक्सेप्टेंस, और तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। सो कई बच्चों का क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर मुझे ये सीट मिली है, मुझे क्या करना पड़ेगा अगले राउंड में जाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको 45,000 रुपीज़ का चालान बनवाइए। आप चालान ऑनलाइन भी डाउनलोड करके बैंक में जाइए, चालान दीजिए, वहाँ पे मतलब कागज़ दीजिए, उस पर स्टाम्प मारेगा, पैसा पे करिए, और वो जो रिसिप्ट होगी उसको लेके आइए, फोटो कॉपी कराइए और उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाइए। डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी अदर वीडियोज में मिल जाएंगे, या कि आप बिजनेस रूल्स और भी सारी चीज़ें जो हैं जोसा की साइट में, वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको लेके जाने वहाँ पे, जिसमें कि एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आप पैसे पे करने की बात आएगी तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, आप DD भी बनवा सकते हैं, आपके पास कई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मात्र चालान ही ऑप्शन नहीं है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना पैसा पे कर सकते हैं। सो गाइस, जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है, चाहे वो IIT चाहे NIT, सेटिस्फाइड हैं या चाहे नहीं है, यदि आपको इस साल सीट चाहिए तो आपको 45,000 रुपीज़ का ऑन एनी कॉस्ट 45,000 रुपीज़ का स्लिप बनवाना ही पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके पास मौका होगा आगे राउंड में जाने का या कि सीट एक्सेप्ट करने का। सो दिस वाज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में NIT और IIT मिल गई है। अब बात ये आती है कि क्या उन्हें अगले राउंड में NIT और IIT मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस, ये बात याद रखिएगा कि आप जब वहाँ पे जाएंगे, यदि आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। यदि आप बोलते हैं आई एम सेटिस्फाइड, मतलब आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर रहे हैं और आप उस सीट को लेना चाहते हैं, दैट्स फाइनल। और जैसे ही आप फ्रीज ऑप्शन चूज करेंगे आप फर्दर राउंड में नहीं जा पाएंगे। बट यदि आप बोलते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर सीट विच इज अलॉटेड मी इन फर्स्ट राउंड, जो कि मुझे अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, स्लाइड एंड फ्लोट, और उसे चूज करते हुए आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। सो दिस इज ऑप्शन फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्हें की सीट मिली है। ठीक है ना, फ्रीज का ऑप्शन उनको मिलेगा जिनको की फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, और जिन बच्चों को भी फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है उनके बारे में भी अपन बातें करेंगे। बाय द वे, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक काउंटर में जाने पे एक टोकन नंबर मिलेगा और आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए और लेके जाना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन। सो गाइज, ये बात याद रखिएगा कि प्लीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट रियल वाला मत लेके जाइएगा, मीन्स सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ इन केस यदि अगले राउंड्स में आपको IITs मिलती हैं या कि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ पे फिर से आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे, रियल डॉक्यूमेंट्स, तब क्या होगा। इसीलिए प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कर लीजिएगा और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को ही सबमिट करिएगा। इज इट क्लियर? दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है। फिर गाइस, बात ही आती है कि कई बच्चों के पास प्रॉब्लम होती है मनी प्रॉब्लम, इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो 45,000 रुपीज़ इतना फास्ट पे कर पाए, कि इतना फास्ट जमा कर पाए।
सो गाइस उन लोगों के लिए भी सजेशन है कि प्लीज़ आप ये कि अपने नियरेस्ट बैंक में आप अपने एडमिट कार्ड और इन सारी चीज़ों को दिखाते हुए लोन के लिए अप्लाई करिए विद इन 2 डेज, या कि आप रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाइए। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको जस्ट रिपोर्टिंग सेंटर के बाहर ही, चाहे वो NIT हो चाहे IIT हो, बहुत सारे बैंकों की लाइनें लगी होती हैं आपको लोन देने के लिए। सो गाइस बिना टेंशन के आप रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाइए, पैसे की टेंशन मत लीजिए। भारत सरकार या कि कोई ना कोई बैंक 100% आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा जब IIT या कि NIT में सेलेक्ट हुआ है, इसका मतलब उसके पास एबिलिटी है कि हमारे लोन को ये दोबारा चुकता कर सके। सो गाइस प्लीज बिना टेंशन लेते हुए, पैसे की टेंशन एक भी मत लेते हुए, रिपोर्टिंग सेंटर पे जाइए और रिपोर्ट करिए। अब बात आती है उन बच्चों की जिनको कि फर्स्ट राउंड के बाद सीट नहीं मिली है, वो क्या करें। तो उन बच्चों के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, डोंट बी पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है यार। बच्चा होता क्या है कि फर्स्ट राउंड में हर बंदा अपनी भाग्य आजमाना चाहता है कि मुझे कौन सी सीट मिल रही होगी, लेट मी चेक, एटलीस्ट आई शुड चेक एटलीस्ट वंस। और जब वहाँ पे चेक करते हैं, और कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि मुझे IIT दिल्ली या CS चाहिए और उन्हें फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता, लेट अस सपोज, और वो सोचते हैं कि यार मैं ड्रॉप लेकर के अगले साल मेहनत करके और अच्छी सीट पा सकता हूँ, तो वो सीट ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन कई बच्चे पैसे की वजह से सीट ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से भले आपका फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक लेट अस सपोज IIT BHU का फार्मास्यूटिकल ब्रांच का है 8999 मीन्स 89 और समथिंग एल्स, ठीक है ना, 8900, लेकिन वो 100% एक बात याद रखिएगा, ऑन नेक्स्ट 3 राउंड्स वो डिस्प्लेस होके पीछे खिसकेगा और कम से कम वो खिसकेगा 1000 रैंक। मतलब सेकंड थर्ड राउंड में उन बच्चों को भी IIT और NIT मिल सकती है जिनका रैंक पहले राउंड कंपैरिजन में 1000 ज़्यादा है, 1200 ज़्यादा है। NIT के केस में ये बढ़ जाएगा, IIT से केस में 1000 1200 रहेगा, NIT से केस में 1500 to 2000 हो जाएगा। मतलब लेट अस सपोज कहीं 15000 क्लोजिंग रैंक थी, तो अगले राउंड में 100% है कि जिस बच्चे की रैंक 17000 रही होगी उसको भी इस बार कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद जब 45,000 रुपये सबमिट करने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उनके पास बात ये आती है कि सर मुझे सीट अलॉट नहीं हुई है, मैं क्या करूँ, मैं नेक्स्ट राउंड में कैसे जाऊँगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ना पैसे पे करने हैं ना कुछ करना है, आप अपने आप ही सेकंड राउंड में जा चुके हैं, टेंशन मत लीजिएगा। आपका सीट अलॉटमेंट के लिए ऑलरेडी नाम जा चुका है। फीस पे उन बच्चों को करना है जिनको कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है। ये बात याद रखिएगा कि आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड का बस वेट करना है, सेकंड राउंड में नहीं मिलती तो थर्ड राउंड का वेट करना है, फोर्थ राउंड का वेट करना है, लेकिन आपको सीट मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। यदि क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड का गया था 7000 और आपकी रैंक है 85, 100 या मान लीजिए 8000 के आसपास, तो 100% आप डैम श्योर कि आपको अगले राउंड में सीट मिलेगी ही मिलेगी। सो प्लीज घबराइए मत। और जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उनके लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आप रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाइए, वहां पे आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करिए, यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वहां पे जाके फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग सेंटर के केस में एक बात याद रखिएगा, कोई चीज ऑनलाइन नहीं होगी, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होंगी, आपको जाना पड़ेगा, वहां पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमें को सब करना है, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाएंगे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के सारे मेंबर्स, जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे, वो बहुत ही हेल्पिंग होते हैं। यदि मान लीजिए आपको कोई कभी डॉक्यूमेंट भी छूट गया है, कोई गलती हो गई, तो आप जाके वहाँ के हेड से पर्सनली डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर ही विल हेल्प यू ऑन एनी कॉस्ट, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे आई वॉज फ्रॉम अ विलेज, पर्टिकुलर विलेज जो कि MP में है, गांव में इतना ज़्यादा कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे जहां से मैं पता कर सकूं कि क्या करना पड़ता है। बस मुझे सीट अलॉट हुई और मैं गया, और हुआ क्या कि मुझे फर्स्ट राउंड में NIT अलॉट हुई थी अच्छी रैंक की वजह से, क्योंकि मेरा JMS में अच्छा रैंक था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने अपनी रियल फी रिसिप्ट सबमिट कर दी। उसके बाद मेरे को सेकंड राउंड में IIT अलॉट हो गई, और IIT अलॉट हो गई जब मेरे पास फी रिसिप्ट थी ही नहीं, और वहाँ भी मुझे डुअल रिपोर्टिंग के लिए जाना था, और उसके में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई।
तब मैं आईआईटी कानपुर में गया और जब वहाँ पे जो हेड थे उनसे मैंने बात किया, जो कि काउंसलिंग ऑर्गेनाइजर थे वहाँ के, उन्होंने इजीली बात करते हुए उन्होंने बोला कि टेंशन मत लीजिए, यू आर सर्टिफाइड, और उनकी वजह से मेरा हो पाया। सो इफ इन केस यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के हेड से ज़रूर एक बार बात करिए, प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी ही होगी। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन गोइंग। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू आपको वीडियोस बस काउंसलिंग तक ही नहीं मिलने वाली हैं, आपको आगे के लाइफ में भी वीडियोस मिलेंगी। इन द सेंस ऑफ सेइंग, जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो 100% आपको वहां भी हेल्प करने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग न्यूरा ऑनलाइन कोचिंग और न्यूरा एजुकेशन हब। थैंक यू, बाय बाय।